हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने कन्वेक्शनल करंट थियरी के बारे में बात की थी और उसी के बेस पर एक नई थियरी आई थी और वो थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग। जो थियरी दी थी हैरी हेस ने, राइट, 1960 में दी थी या 1961 भी आ सकता है कहीं पे। हमने इस थियरी के बारे में मैंने ऑलमोस्ट बातें लास्ट वीडियो में की हैं, जिसमें हमने सबडक्शन जोन के बारे में देखा था, ट्रेंचेस कैसे बनती हैं और कन्वेक्शन करेंट्स की वजह से या उसके थ्रू रिजेस का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये सारी बात मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। स्टिल हम वो सारी चीज़ें एज अ रिविजन इस थियरी में भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसी के बेस पर, कन्वेक्शनल करंट थियरी के बेस पर ही हैरी हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी दी है। इट मीन्स कॉन्सेप्ट वही है कि करंट्स की वजह से ही रिजेस का फॉर्मेशन हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है, ट्रेंचेस बन रही हैं, राइट। तो आप में से जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को ज़रूर देखना, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। नाउ हम आ जाते हैं हैरी हेस ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, अकॉर्डिंग टू हिम, constant eruptions at the crest of the, it is crest not crust, right? crest right होता है, हमने देखा है, waves पढ़े हमने, इस टाइप से waves जाती हैं। फिजिक्स अगर हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ी है तो हमें पता है ना, इस ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इसे हम क्रेस्ट कहते हैं, और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड ट्रफ, राइट। तो ये उस क्रेस्ट की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि ये क्रस्ट नहीं कह रहा है, ये कह रहा है क्रेस्ट ऑफ द ओशनिक रिजेस। ओशनिक रिजेस के बारे में हमने देखा था कि जो सी बेड होता है, राइट, सी फ्लोर होता है, उसके ऊपर हमने देखा था प्लेट्स। प्लीज़ आप लास्ट वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि एक डाइवर्जेंट प्लेट्स होती है, एक कन्वर्जेंट प्लेट्स होती है। तो हमने देखा था कि जब डाइवर्जेंट प्लेट्स होती है, राइट, जो हमारा सरफेस है, अगर हम इसको डिटेल में देखते हैं तो दिस इज़ द सरफेस, और उसके नीचे हम देख रहे हैं क्या, ये है हमारा कोर, दिस इज कोर। इसके ऊपर आ रहा है ये हमारा पोर्शन मेंटल। मेंटल में भी जो अपर पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, हमने देखा था एस्थेनोस्फीयर कहते हैं हम, राइट। एस्थेनोस्फीयर कैसा है, ये एक सेमी सॉलिड पोर्शन है, इसे हम सोर्स ऑफ मैग्मा बोलते हैं, जहाँ से क्या होता है, मैग्मा धीरे धीरे ऊपर आता है। हमने कन्वेक्शन करेंट्स देखी थी। कन्वेक्शन करेंट्स जो हैं धीरे धीरे जैसे जैसे क्या होता है, वापस मैं आपको उस थियरी पर ले जाऊं कि कन्वेक्शन करंट थियरी क्या कहती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि हमारे मेंटल में बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट है, राइट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे कि हो गए अपने थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ये कंटिन्यूसली ये मॉल्टन स्टेज में, तो ये क्या करता है, ये एक एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। इट मीन्स मेंटल के अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो कंटिन्यूसली, इनमें बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं जिनकी वजह से एक्सट्रीम हीट रिलीज हो रही है। हीट होगी, इट मीन्स लाइटर होगी, वार्मर होगी, इसकी लेस डेंस होगी, तो ये ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर की तरफ जाएगी तो ऊपर का कंपैरेटिवली जो मटेरियल जो कोल्ड है वो नीचे की तरफ आएगा, है ना, और ये ऊपर की तरफ जाएगा, और इस टाइप से एक साइकिल का फॉर्मेशन होगा, राइट। और इसे ही हम क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, सॉरी, इसे ही हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल करंट थियरी बोलते हैं। यही बताया था ना हमने लास्ट वीडियो में, देखा है इसे अच्छे से। तो इसकी वजह से अगर ऊपर डाइवर्जेंट प्लेट से, मतलब आप देखिए कि ये यहाँ पर जा रहा है, राइट, ऐसे सेम जो है साइकिल्स, राइट, ये यहाँ पर जा रहा है, बट ऐसी सेम साइकिल्स जो है वो यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी सेम क्या हो रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, है ना। ये भी यहाँ पर जो है लाइटर जो है वो ऊपर जा रहा होगा, और साइकिल इस टाइप से बनेंगी। हम इसको अच्छे से डायग्राम में देखते हैं। मैंने इसी को सेम स्लाइड्स में ऐड करा है। क्यों? क्योंकि सेम बेस से ही सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आया है, तो यही हमने डायग्राम देखा था लास्ट वीडियो में भी, तो मैं इसे वापस से इसी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ, राइट। तो ये हो गया हमारा कोर, कोर के बाहर है आउटर कोर, और ये है एस्थेनोस्फीयर, मेंटल वाला पोर्शन, राइट। हम देख रहे हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, वो हीट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, है ना, क्योंकि वो बहुत लेस डेंस है कंपैरेटिवली ऊपर, और ऊपर वाली जो मटेरियल है वो कैसा है, वो ज़्यादा डेंस है, तो वो नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और इस टाइप से क्या होगा, साइकिल बनती जाएगी। और यहाँ पर भी सेम ऐसी बहुत सारी साइकिल्स इधर भी हो रही हैं, राइट, फिर इधर भी हो रही हैं, ये सब जगह हो रही हैं साइकिल, पूरे इन सारे पोर्शन में सब जगह साइकिल चल रही है, ओके। तो
इस साइकिल की वजह से हमने देखा था ना कि ऐसी साइकिल यहाँ पर भी चल रही है, यहाँ पर भी जो कोल्डर मटेरियल नीचे की तरफ आ रहा है और वार्मर मटेरियल ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, इन एस्थेनोस्फीयर, ये वाली जो है करंट वो इस तरफ जा रही है, इट मीन्स इसके ऊपर वाला जो लिथोस्फेरिक सरफेस है वो भी इस तरफ जाएगा। सेम ये वाली जो करंट है, हम इस पार्ट को देखें तो इसका ऊपर का जो लिथोस्फेरिक स्फेयर है वो इस तरफ जाएगा, तो इट मीन्स दे आर डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट शो कर रही है ना, इस पॉइंट से दोनों दूर की तरफ जा रही है। मैग्मा जो नीचे है, इस मैग्मा को जगह मिल जाएगी और ये ऊपर आकर के बाहर निकल जाएगा। बाहर जैसे ही सरफेस पर आया, ये ओशन के अंदर की हम बात कर रहे हैं, जैसे ही बाहर आया, सरफेस पर आया, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर है और ये यहाँ आकर के क्या होगा, सॉलिडिफाई होता जाएगा और अंदर से आता जा रहा है, सॉलिडिफाई होता जाएगा और रिजेस का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, रिजेस बन जाएगी, जिसे हम यही बोलते हैं ओशनिक रिजेस। ठीक है, जस्ट इसका ऑपोजिट हमने देखा था। अब हम इसकी बात करते हैं, चलो इस पोर्शन की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, सेम यही फिनोमिना जो हमने अभी देखा, रिजेस का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर भी मैग्मा बाहर निकलता जा रहा है, इधर भी क्या हो रहा है, सेम वही चीज़ हो रही है, ये जो है वो ऊपर जाता जा रहा है, ये यहाँ पर जाता जा रहा है और वार्मर जो है वो ऊपर जा रहा है और कोल्डर जो है वो नीचे जा रहा है, राइट। ये साइकिल यहाँ भी चल रही है, सेम ये साइकिल यहाँ पर भी चल रही है, वार्मर ऊपर जा रहा है और क्या कर रहा है, कोल्डर मटेरियल नीचे आ रहा है। तो अगर हम इस पोर्शन पे देखें, आप इस पोर्शन को ध्यान से देखो, तो इस पोर्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहा है, मतलब एक ये वाली जो लिथोस्फेरिक प्लेट है ये इस तरफ जा रही है और ये वाली लिथोस्फेरिक प्लेट तो ऑब्वियसली इस तरफ आ ही रही थी ना, राइट। ये हमने देखा था, इसको अच्छे से देखते हैं। अब इन पोर्शंस पे क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर सबडक्शन होगा, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्लेट इस तरफ जा रही है, दूसरी प्लेट इस तरफ आ रही है, इस पॉइंट पे कन्वर्जेंस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्लेट जिसकी डेंसिटी हाई होगी वो नीचे की तरफ सबडक्ट हो जाएगी और ऊपर वाली जो होगी वो इस टाइप से वो ऊपर की तरफ आ जाएगी, जिसकी डेंसिटी कम है वो इसके ऊपर आ जाएगी। और ऐसे फॉर्मेशन किसका होगा, ऐसे फॉर्मेशन होता है हमारे किसके, ट्रेंचेस का, जैसे कि मैरियाना ट्रेंच है ना, बहुत सारी ट्रेंचेस है, ओनली मैरियाना ट्रेंच ही नहीं है, जावा ट्रेंच हो गई, जापान के पास भी ट्रेंच है, जापान ट्रेंच बोलते हैं, फिलिपाइन ट्रेंच बोलते हैं, तो ऐसे बहुत सारी ट्रेंचेस है। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रेंच का फॉर्मेशन होगा। ये वाली चीज़ हमने लास्ट जो हमारी वीडियो थी इस कन्वेक्शन करंट थियरी में देखी थी। ओके फ्रेंड्स, नाउ हम बात कर रहे हैं किसकी, हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात कर रहे हैं। तो अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है, अब हम उसको देखते हैं। अगेन मैं इस पॉइंट को पढ़ूँ तो हैरी हेस ने क्या कहा कि कांस्टेंट इरप्शंस हो रहे हैं, कहाँ पर, क्रेस्ट ऑफ द ओशनिक रिजेस, मतलब जैसे कि ये ओशनिक रिज है एक, है ना, ऐसी रिजेस बनी हुई है और रिजेस के क्रेस्ट पर इस पोर्शन पे हो रही है। क्यों, कैसे हो रहे हैं, नीचे से मैग्मा आता जा रहा है और यहाँ से इरप्शन हो रहा है। ठीक है, इरप्शन होगा तो ये क्या करेगा, यहीं पर जमता जाएगा और क्या होगा, ऊपर के ऊपर लावा जमता जाता है और रिजेस बड़ी होती जाती है, मैंने वही बताया था। और ये रिजेस कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो वाटर सरफेस के भी ऊपर आ जाती है, जिसे फिर हम क्या बोलते हैं, आइलैंड्स कहते हैं। आइलैंड्स का फॉर्मेशन भी ऐसे ही होता है, राइट। तो कांस्टेंट इरप्शंस हो रहे हैं किसके, ओशनिक रिजेस के क्रेस्ट के ऊपर, कॉज द रप्चर ऑफ द ओशनिक क्रस्ट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये, अगर हम ओशनिक क्रस्ट देखें तो ओशनिक क्रस्ट रप्चर हो रहा है ना, यहाँ से ये टूट रहा है ना, इनके अंदर बीच में क्या आ रहा है, फॉल्ट क्रिएट हो रहा है, रप्चर हो रहा है, एंड द न्यू लावा वेजेस इनटू इट, और नया लावा जो है अंदर से मैग्मा जो है वो बाहर निकल रहा है। मैग्मा हम सरफेस के अंदर है तो मैग्मा कहते हैं और बाहर जैसे ही आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं, राइट। तो लावा क्या हो रहा है, इमर्ज होता जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा और नया लावा जो है वो अंदर से बाहर आ रहा है, पुशिंग द ओशनिक क्रेस्ट ईदर साइड, जिससे वो ओशनिक क्रेस्ट को खिसकाता हुआ जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है ये हमें देखना है, मेन जो चीज़ है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब ही ये है, राइट। तो इसे हम देखते हैं क्या होता है, ध्यान से देखना कैसे हो रहा है, कैसे स्प्रेडिंग कैसे हो रही है, तो हम देखेंगे। ये है हमारा सरफेस, सी फ्लोर का सरफेस है, राइट। नीचे से लावा आ रहा है, जैसे हम मान लेते हैं डाइवर्जेंट, है ना, हम डाइवर्जेंट प्लेट्स की बात करें, ये प्लेट इस तरफ जा रही है लिथोस्फेरिक की, ये प्लेट इस तरफ जा रही है, नीचे से फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा, है ना, इस एरिया में फॉल्ट क्रिएट हो गया और अंदर से जो लावा है वो बाहर आ रहा है। लावा बाहर आएगा तो क्या होगा, इधर जमता जाएगा, ये लावा जम रहा है, ठीक है, ये लावा क्या होगा, यहाँ पर सॉलिडिफाई होता जाएगा। अब क्या होगा, अंदर से नया लावा फिर से आया, ये तो इतना जम गया सॉलिडिफाई, अंदर से फिर से लावा आ रहा है, फिर वो लावा इसके ऊपर जमता जा रहा है, इसके ऊपर जमता जा रहा है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होता है, हम एक मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की बात ऐसे करते हैं हम कि अगर हम देखें अर्थ के बारे में, अगर हम बात करते हैं तो अर्थ भी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है, हमने देखा है। कैसे मैग्नेटिक फील्ड, हमें कैसे पता चला है, हमने कैसे देखा, तो हम जब कंपास को देखते हैं तो कंपास हमेशा नॉर्थ
कहाँ बताता है, नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ बताता है, राइट। अगर ये हमारी अर्थ है तो नॉर्थ हमें हमेशा ऊपर दिखता है, राइट। नॉर्थ हमेशा हमें कहाँ पड़ता है, नॉर्थ पोल की तरफ, यहाँ पर हमारा नॉर्थ बताता है कंपास, और साउथ हमेशा नीचे बताता है। अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा क्यों है, एक्चुअल में ये है हमारा ज्योग्राफिकल अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल जिन्हें हमने देखा है। बट एक्चुअल में आप खुद सोचो, नॉर्थ जो है कंपास की नीडल नॉर्थ की तरफ एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों नॉर्थ की तरफ वो इशारा करेगी या क्यों वहाँ पर डायरेक्ट करेगी, इसका रीज़न ये है अर्थ में जस्ट ऑपोजिट है। अर्थ का भी अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, और वो कैसे है, तो ये चीज़ हमने जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ा था, पहली वीडियो देखी थी जब हमने इसकी ज्योग्राफी की हमारे इस सेशन की, तो इसमें मैंने उसमें बताया था आपको कि जो कोर है हमारा, इनर कोर तो कैसा है, सॉलिडिफाइड है, पूरा सॉलिड है, और उसके चारों तरफ जो क्या है आउटर कोर है, वो आउटर कोर कैसा है, हमने देखा था सेमी सॉलिड है या लिक्विड है। हमने देखा था सॉलिड कोर किससे बना हुआ है, कोर बना हुआ है NiFe, याद होगा आपको, तो किसका है वो, NiFe से बना हुआ है। Ni मीन्स निकल एंड फेरस, मतलब हमारा जो कोर है वो निकल और फेरस से बना हुआ है, चाहे वो सॉलिड कोर हो चाहे वो लिक्विड कोर हो। लिक्विड कोर भी क्या है, मॉल्टन है, निकल और फेरस, जो इस इनर कोर के चारों तरफ क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, चारों तरफ वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और ऐसे ही हमारी अर्थ जो है उसका भी मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड देखें तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में कहाँ है, इट मीन्स अर्थ का जो नॉर्थ पोल वो कहाँ पर है, वो नीचे की तरफ है। इसलिए हमेशा हमारी, इट मीन्स अगर अर्थ का नॉर्थ पोल नीचे की तरफ नॉर्थ है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल में कह रही हूँ, और साउथ ऊपर की तरफ है, तभी तो हमारी कंपास की नीडल नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट, और साउथ एक दूसरे को रिपल करेंगे, यही हमने देखा है। तो जब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का जो साउथ पोल है वो हमारे कहाँ पर है, ग्रीनलैंड की तरफ है, जो नॉर्वे और फिनलैंड जो आ रहा है वो वाले नॉर्थ पोल, हमारा जो नॉर्थ पोल है वो एक्चुअल में अर्थ का क्या है, साउथ पोल है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। और हमारा जो एंटार्क्टिक है, जो हमारा साउथ पोल है, हम जो जोग्राफिकल साउथ पोल जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअल में अर्थ का क्या है, नॉर्थ पोल है, राइट। तो इसे मैंने आपको क्यों बताया, तो इसे एक्चुअल में इसलिए हमें जानना है क्योंकि मॉल्टन मैग्मा अब जैसे जैसे बाहर आएगा तो उसके अंदर भी अपना खुद का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, जमता जाता है। अब कैसे जमता जाएगा, तो इसे हम देखते हैं, जो हम देख रहे थे, राइट। मैग्नेटिक फील्ड हमें पता चल गया। अब क्या होगा, जैसे जैसे जो है, वापस से इसको देखते हैं कि जैसे जैसे अब क्या हो रहा है, मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है, लावा बन के वो ऊपर क्या हो रहा है, सॉलिडिफाई होता जा रहा है, ठीक है, वो ऊपर क्या हो रहा है, अब सॉलिडिफाई होता जा रहा है, यहाँ से वो निकला, इधर सॉलिडिफाई होता गया, नया मैग्मा इसके नीचे से फिर आया, और क्या हुआ, वो भी इसके ऊपर सॉलिडिफाई होता जाएगा। सॉलिडिफाई जब ये होगा तो ये इस पुराने मैग्मा को, क्या करेगा, पीछे की तरफ खिसकाएगा, राइट। मतलब ये जो मैग्मा नीचे जो प्रेजेंट था, अब वो खिसक करके इस तरफ आ जाएगा, और इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड भी तो लगेगा, क्योंकि जैसे ही सॉलिडिफाई हो रहे हैं, सॉलिड होते ही इनका मैग्नेटिज्म जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इक्वल डिस्टेंस पे ये वाला जो है वो भी इस तरफ खिसक जाएगा, और ये यहाँ पर जम जाएगा। अब और नीचे से आ रहा है जो मैग्मा, तो वो इसको क्या करेगा, वो इसको, ये जो ब्लू वाला जो मैंने बताया पहले वाला, जो अर्लियर जो मैग्मा ऊपर, लावा ऊपर सॉलिडिफाई हुआ है, उसको खिसका देगा दोनों तरफ। तो जो पहले जो था वो अब इसके आगे यहाँ पर सॉलिडिफाई हो जाएंगे दोनों, राइट। और जैसे जैसे नया आता जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, जो पहले वाला क्रस्ट है वो यहाँ पर खिसकता जाएगा, जो सॉलिडिफिकेशन जो हो रहा है लावा का, वो धीरे धीरे दोनों की तरफ वो क्या होते जाएंगे, मूव करते जाएंगे, और नया लावा जो है वो इधर क्या होता जाएगा, वो जमा होता जाएगा, सॉलिडिफाई होता जाएगा। और इसी से ही हम क्या कह रहे हैं, सी फ्लोर जो है वो दूसरी तरफ स्प्रेड होता जा रहा है। ओशनिक क्रस्ट जो है वो ईदर साइड, दोनों तरफ क्या हो रहा है, स्प्रेड होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैम, अगर ये दूर होता जा रहा है, दोनों तरफ स्प्रेड होता जा रहा है, मतलब हमारा एरिया बढ़ता जा रहा है, ओशन तो और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था सबडक्शन वाली बात, अभी तो हमने बात करी थी सबडक्शन की। तो अब सबडक्शन में क्या होगा, जैसे कि अभी हमने देखा कि क्या हुआ कि यहाँ से ये जो प्लेट है वो इस तरफ खिसकी, राइट, इस तरफ मूव करी, और यहाँ वाली जो प्लेट है वो उस तरफ मूव कर रही है, क्योंकि यहाँ पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है। इन एरियाज़ में जहाँ रिजेस फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है।
तो दूसरी जगह पे क्या होगा, यहाँ पर ये जो दोनों सरफेस है, दोनों प्लेट्स हैं, वो आपस में टकराएंगी और एक जो ज़्यादा डेंसर होगी उसका क्या होगा, यहाँ पर उसका होगा सबडक्शन, है ना। जो ज़्यादा डेंसर होगी उसका हो जाएगा सबडक्शन हो जाएगा, और जो ऊपर जो लेस डेंस होगी वो उसकी ऊपर आ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रेंचेस का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो इसी की ही हम बात कर रहे हैं कि दूसरी लाइन में क्या होगा कि एक तरफ तो सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, बट दूसरी जगह ओशनिक फ्लोर जो है वो दूसरी तरफ पुश हुए ड्यू टू द वॉल्केनिक इरप्शंस, सिंक डाउन एट द ओशनिक ट्रेंचेस एंड गेट्स कंज्यूम। तो वो वापस से कंज्यूम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर सेम दूसरी भी तो प्लेट, इधर सेम ये चीज़ हो रही है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है सेम जगह पे। तो इन दोनों जगह पे क्या होगा, लाइक ये जो है प्लेट 1 हम कह देते हैं, प्लेट 2 कह देते हैं, ठीक है, सरफेस 1 सरफेस 2, ये ज़्यादा डेंस है तो ये नीचे की तरफ सबडक्ट हो जाएगी और ये जो है वो इसके ऊपर आ जाएगी, और इसकी वजह से यहाँ पर फॉर्मेशन होगा किसका, ट्रेंचेस का, जो अलग अलग बहुत सारी ट्रेंचेस ऐसी हैं, ठीक है। ये सिंपल सा एक था कॉन्सेप्ट किसका, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, और ये पूरी तरह हमारा कन्वेक्शनल करंट थियरी पर ही बेस्ड है। क्यों, क्योंकि हैरी हेस ने उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के चला है कि नीचे से करंट्स जो फॉर्म हो रही हैं, उन करंट्स के फॉर्मेशन की वजह से ही क्या हो रहा है, सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। केवल सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में किसने नहीं बताया था, आर्थर होम्स ने बात नहीं करी थी ना, जिन्होंने कन्वेक्शनल करंट थियरी दी है। तो वो थियरी, ये कॉन्सेप्ट जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट कौन, हैरी हेस लेकर आए, राइट। बस यही कॉन्सेप्ट था। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि जैसे कि ये हो गई हमारी, ये हो गया एक सरफेस, ठीक है, इसको मैं चलो S1 और S2 लिखती हूँ, ठीक है। ये सरफेस क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो नीचे से मेंटल जो है वो अपवेलिंग होगा, मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, मैग्मा, अच्छा सॉरी, सबसे ऊपर से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, राइट। ये तो थर्ड फेज है, 1, 2 एंड 3, ये तो हम एंड में, ये तो लास्ट चीज़ है, ठीक है। तो हम सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूड थीनिंग ऑफ क्रस्ट एंड मेंटल लिथोस्फीयर। थीनिंग कैसे हो रही है, ये जो है हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट बीच में से धीरे धीरे थीन होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये डाइवर्ज होती जा रही है, प्लेट्स डाइवर्ज हो रही है, मतलब यहाँ से मैग्मा ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे वो कोशिश करेगा और ज़्यादा रिफ्टिंग होती जाएगी, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मैग्मा बाहर आ जाएगा, और धीरे धीरे यहाँ से सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। हम देख सकते हैं ये प्लेट यहाँ पर जा रही है, ये सरफेस यहाँ पर जा रहा है, दोनों प्लेट्स या दोनों सरफेस दूर जाते जा रहे हैं, और यहाँ पर मैग्मा जो है वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है, कलेक्ट होता जा रहा है, और इसकी वजह से मैग्मा हम देख सकते हैं पूरी तरह एक पैसिव नई न्यू ओशनिक क्रस्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। जैसे कि हमारा मिड ओशनिक रीजस है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है अटलांटिक ओशन की मिड ओशनिक रीजस है ना, नीचे से लेकर अगर हम ऊपर तक देखें 70,000 किलोमीटर की है ये मिड अटलांटिक ओशन रिज जो है वो, राइट। ऐसी बहुत सारी रीजस हैं। इवन हम एग्जाम्पल अगर देखें तो अफ्रीकन रीजस की हमने बात करी है, अगर आपने देखा हो अफ्रीकन रीजन्स, अगर आप मैप में देखें तो ये आती है हमारी जो अफ्रीका का मैप है, राइट। मैं एक रफ बनाऊं अगर, तो अफ्रीका इस टाइप से है हमारा, इस टाइप से है। अगर मैं देखूँ तो इस वाले पोर्शन पे है, आपने देखा वेस्ट रिफ्ट वैलीज है वहाँ पे, राइट। तो रिफ्ट वैलीज जो है ना वो भी सेम इसी से ही बनी है, और ईस्ट रिफ्ट वैलीज, इट मीन्स आप अगर आप देख सकते हो इसको केन्या, इथियोपिया, सॉरी सोमालिया वाला जो रीजन है, इथियोपिया सोमालिया वाले रीजन में आपको देखने को मिलेंगे इस ईस्टर्न साइड्स में। इन रिफ्ट्स का भी फॉर्मेशन ऐसे हुआ है। नीचे से क्या हुआ, ये ज़रूरी नहीं है ना, मैग्मा केवल ओशनिक क्रस्ट से थोड़ी ना बाहर आएगा, वो तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से भी बाहर आ सकता है। तो उन रिफ्ट्स का फॉर्मेशन भी ऐसे ही हुआ है। कैसे हुआ है, इन सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाले कॉन्सेप्ट से ही हुआ है वहाँ पर भी, राइट। अब हम बात करते हैं पेलियोमैग्नेटिज्म की। ये वाली बात भी किसने करी थी, हैरी हेस ने ही करी थी। तो ये पेलियोमैग्नेटिज्म वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि अर्थ का भी क्या है, खुद का अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड है, इट मीन्स जो रॉक्स ऊपर आ रही है, जो मैग्मा ऊपर आ रहा है, इसमें भी तो अपना ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड, ये भी तो क्या करेंगे, अपना मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू पेलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्मा कमिंग आउट इज फॉर्मिंग रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है विद सर्टेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। उन रॉक्स में भी सर्टेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी। दीज रॉक्स आर ऑल्टरनेटिवली सिचुएटेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिड ओशनिक रीजस। ये पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट ये है। कैसे ये इंपॉर्टेंट है कि हमने देखा था कि जैसे जैसे नया मैग्मा ऊपर आता जा रहा है तो पुराना वाला खिसकता जा रहा है ना, मूव करता जा रहा है साइड में,
तो ये दोनों इक्वल सेम डिस्टेंस पे क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस पे ये मूव कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि दोनों का ही मैग्नेटिक इवेंट है, सॉरी मैग्नेटिक क्या है, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करेंगे। नया नया जो ये रॉक्स ऊपर आती जाएंगी, क्या होती जाएंगी, एक दूसरे को, साउथ पोल नॉर्थ पोल मैग्नेटिक है, तो जहाँ पर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, इट मीन्स किसी एक पॉइंट का क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, किसी पर एक साउथ पोल होगा। तो इस टाइप से वो उस मैग्मा को क्या करते जाएंगे, जो ऑलरेडी सॉलिडिफाइड मैग्मा है उसको क्या करेंगे, ये खिसकाते हुए जाएंगे, मूव करते हुए जाएंगे। इसलिए हमें सेम टाइप्स के रॉक्स जो है ना, सेम रॉक्स जो है अल्टरनेटिवली हमको सेम डिस्टेंस पर मिड ओशनिक रीजस के दोनों तरफ हमको दिखाई देते हैं। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट था। ये बहुत ही ईजी है, पूरा हमारे कन्वेक्शनल करंट थियरी पर ही बेस्ड है, राइट। हम इसमें अगर अटलांटिक और हमारे बड़े बड़े ओशंस की हम बात करें, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन है। तो याद रखना सबसे ज़्यादा सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी यहाँ पर हो रही है, 6 to 9 सेंटीमीटर हो रही है पर ईयर। बट ये जो है वो सिर्फ एक साइड की है। इट मीन्स ये जो सरफेस है, तो यहाँ से लावा निकल रहा है, तो स्प्रेड केवल एक तरफ ही हमने देखा 6 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं, या 9 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो दूसरी तरफ भी तो इतनी स्प्रेड हो रही है ये, तो हम मान सकते हैं पैसिफिक ओशन कम से कम 12 to 15, 18 सेंटीमीटर पर ईयर जो है ये क्या हो रहा है, ये स्प्रेड हो रहा है। और अटलांटिक और इंडियन ओशंस हैं, ये भी स्प्रेड हो रहे हैं, ये लगभग 1 to 1.5 सेंटीमीटर पर ईयर। और अगर दोनों तरफ हम देखें तो कितना, 3 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर जो है ये क्या हो रहा है, ये भी स्प्रेड होते जा रहे हैं, राइट। क्रिटिसिज्म इस थियरी का भी है। इस थियरी का क्रिटिसिज्म कैसे है कि ये बिल्कुल भी, अगर हम अब देखें ध्यान से, तो इसने केवल मूवमेंट किसकी बात करी है, केवल ही सिर्फ सी फ्लोर, सिर्फ ओशनिक क्रस्ट जो है ना, सी फ्लोर या फिर ओशनिक क्रस्ट की ही ये बात कर रहा है, सिर्फ इसने ओशनिक क्रस्ट की ही बात करी है। इट मीन्स इट डज नॉट टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। इसने कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट की बात ही नहीं करी। अगर हम ध्यान से देखें, इसने ये नहीं बताया है कि अगर मैग्मा रिफ्ट वैलीज, जो अफ्रीकन रिफ्ट वैलीज है ना, ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि ये भी इसके थ्रू ही होता है। बट हैरी हैस के सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में अफ्रीकन रिफ्ट वैलीज नहीं आता। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखना। तो ये एग्जाम्पल आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, राइट। आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग में अफ्रीकन रिजेस, अफ्रीकन रिफ्ट वैलीज, सॉरी रिजेस भी बोल सकते हैं, रिफ्ट वैलीज भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो इनका एग्जाम्पल आप यहाँ पर नहीं करेंगे, बट एक्चुअल में इनका फॉर्मेशन भी इसी प्रोसेस से हो रहा है, राइट। वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने देखा केवल सी फ्लोर के नीचे जब मैग्मा लावा बाहर आता है और सॉलिडिफाई होता है। यहाँ पर जस्ट उल्टा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ओशनिक क्रस्ट से मैग्मा ऊपर आ रहा है, लावा सॉलिडिफाई हो रहा है, राइट। तो सेम चीज़ क्रिटिसिज्म्स में भी दूसरे जियोलॉजिस्ट ने क्या बोला कि आपने सिर्फ सी फ्लोर की स्प्रेडिंग के बारे में बात करी है, आपने कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट के बारे में बात नहीं की है, राइट। तो ये बहुत ही ईजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि मैंने बताया पहले, इससे पहले आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के बारे में पता होना चाहिए, और उसके बाद कन्वेक्शनल करंट थियरी के बारे में तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि उसी पर बेस्ड है ये। ओके, now if you find any doubt related to this topic then you can ask me in the comment box and we'll meet in the next video. next video में हम पढ़ने वाले हैं सबसे important theory and that is the plate tectonic theory. Okay, so bye.